Good morning, dear students. I am Raviraj from Ketturu, Nevada. Dear students, all of you, welcome to the Sensible Science Coaching Center. Dear students, as you know, I am going to share with you about polynomials. Dear students, previous class I have taught you about polynomials on the basic of term, on the basic of degree. It means I have taught you on the basic of number of term and on the basic of degree. तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को पॉलिनोमियल्स के बारे में बहुत सारा चीज पढ़ाए थे, बहुपद के आधार पर और घात के आधार पर। तो बहुपद के आधार पर और घात के आधार पर डिग्री के आधार पर डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को पॉलिनोमियल्स के बारे में मैंने काफी जानकारी दिया जो कि पिछले वीडियो में बताया गया डियर स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट्स आप जानते होंगे कि आज अभी एट ए प्रेजेंट टाइम लॉकडाउन में आज लोगों के लिए एक मीडियम यूट्यूब काफी एक मीडियम बन गया डियर स्टूडेंट्स। तो पहले समय में यूट्यूब जो था डियर स्टूडेंट्स वो सिर्फ एक इंटरटेन का एक माध्यम था, सोर्स था, लेकिन डियर स्टूडेंट्स अभी एट द प्रेजेंट टाइम यूट्यूब जो एक माध्यम बन गया, एक एजुकेशन सिस्टम का माध्यम बन गया। पहले लोग इसका यूज करता था एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन आज इसका यूज जो यूट्यूब का यूज हो रहा है डियर स्टूडेंट्स फॉर स्टडी लर्निंग यानी पढ़ाई लिखाई के लिए आज इसका यूज करता है। तो डियर स्टूडेंट्स तो उसी तरह मैं आप लोगों के बीच में यूट्यूब के माध्यम से इन दिस लॉकडाउन, तो इस लॉकडाउन में मैं यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों के बीच में हर एक बार हर दिन आप लोगों के बीच उपस्थित होता हूं डियर स्टूडेंट्स, और मैं अपने वीडियो के साथ आपके पास पहुंचता हूं। तो डियर स्टूडेंट आज का आपका टॉपिक है बहुत ही लाजवाब टॉपिक है डियर स्टूडेंट पॉलिनोमियल्स का। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स और बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो आज हम लोग दो टॉपिक पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज ओपन योर नोटबुक बिकॉज आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑन द व्हाइट बोर्ड। तो डियर स्टूडेंट्स आर यू रेडी? थैंक यू। आल्सो आई एम गोइंग टू राइट ऑन द व्हाइट बोर्ड। डियर स्टूडेंट्स आज का टॉपिक मेरा है पॉलिनोमियल्स। तो डियर स्टूडेंट्स आप लोग पढ़े होंगे पॉलिनोमियल्स क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स मेनी थिंग्स मेनी पार्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स आई हैव टॉट यू। बहुत सारे जो पार्ट होते हैं डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ाए, लेकिन आज का मेरा टॉपिक है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, जिसे हम क्वाड्रेटिक पढ़ा चुके हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स जिसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आज का टॉपिक मेरे पास पॉलिनोमियल्स का है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। आज का डियर स्टूडेंट्स बहुत ही सुंदर टॉपिक है। आपका टॉपिक का नाम है डियर स्टूडेंट्स क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो डियर स्टूडेंट्स क्यूबिक पॉलिनोमियल्स मींस क्या होता है आप जानते होंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स मींस होता है त्रिघात बहुपद। तो डियर स्टूडेंट्स इसे हम यहां लिख देते हैं हिंदी में, इसे हम त्रिघात बहुपद के नाम से जानते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स मींस क्या होता है त्रिघात बहुपद। तो डियर स्टूडेंट ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिघात बहुपद किस आधार पर पढ़ रहे हैं? ऑन द बेसिक ऑफ पावर, ऑन द बेसिक ऑफ पावर। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले पॉलिनोमियल POLYNOMIALS। तो पॉलिनोमियल मींस क्या होता है? बहुपद होता है डियर स्टूडेंट्स, और ये क्यूबिक CUBIC क्यूबिक पॉलिनोमियल्स जिसको हम लोग कहते हैं द्विघात बहुपद। तो डियर स्टूडेंट्स इसके बारे में हम पिछले वीडियो में आप लोगों को बहुत सारा चीज जानकारी दिए थे कि लाइनेट पॉलिनोमियल्स क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है। ये पिछले वीडियो में काफी आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दिए थे डियर स्टूडेंट्स। आज का मेरा टॉपिक है 3 नंबर में टॉपिक है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, तीसरा पार्ट है डियर स्टूडेंट्स। ये पॉलिनोमियल्स के लिए ये पॉइंट तीसरा है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम लोग ये जान लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या चीज है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हम लोग किसे कहते हैं? तो डियर स्टूडेंट सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास राइज होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स CUBIC क्यूबिक पॉलिनोमियल्स POLY क्यूबिक पॉलिनोमियल। डियर स्टूडेंट्स क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है आपको ये जानना है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स आपको ये पता होगा
कि क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है। सबसे पहले ये देखना है क्यूबिक क्या होता है। क्यूबिक का मतलब होता है स्टूडेंट जिस पर पावर क्या हो 3 हो, जिस पर 3 घात होते हैं उसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो आपके पास ये जो फार्मूला, आपके पास जो डिफिनेशन जा रहा है स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल इजी डिफिनेशन होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या है, ध्यान देंगे। द पॉलिनोमियल्स which has only 3 power on the variable is called cubic polynomial. POLYNOMIAL. Dear students, as you know, you are looking on the whiteboard. Here is cubic polynomials. You know about the definitions. What is cubic polynomials? The polynomial which has only 3 power on the variable is called cubic polynomials. Dear students, आप इसे हिंदी में समझेंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या है। Dear students, यहाँ ध्यान देंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स जिस बहुपद पर 3 घात हो तो वह त्रिघात बहुपद कहलाता है। त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, दोनों एग्जांपल आप लोग देख रहे हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या है। डियर स्टूडेंट्स, जिस बहुपद पर 3 घात हो, यानी जिस बहुपद पर 3 घात होता है डियर स्टूडेंट्स, उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। यानी जिस बहुपद पर 3 घात हो, घात को हम लोग अंग्रेजी में पावर कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, घात को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पावर। पावर को हम लोग एक्सपोनेंट भी कहते हैं, इंडेक्स भी कहते हैं और डिग्री भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जिस बहुपद पर 3 घात हो, यानी 3 पावर हो, तो वह त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। यानी जिस पद पर 3 घात हो वो त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। यहां पर क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में क्या देख रहे हैं, द पॉलिनोमियल वैसे बहुपद विच हैज ओनली 3 पावर। कितने पावर डियर स्टूडेंट्स, 3 पावर ऑन द वेरिएबल। किसके ऊपर होना चाहिए, वेरिएबल। वेरिएबल मींस क्या होता है, चर पर होना चाहिए। घात किस पर होना चाहिए, क्या कांस्टेंट पर नहीं, वो घात जो होना चाहिए वे बिल्कुल चर पर होना चाहिए। तो चर यहां पर हम उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। 3 पावर ऑन द वेरिएबल इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। यानी जिस पर 3 घात हो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग यहां तक अभी परिभाषा देखें कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है। जिस बहुपद का 3 घात हो वो त्रिघात बहुपद कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट, इसका कुछ कंडीशन है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे। सबसे पहले कंडीशन, इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है STANDARD, स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसको डियर स्टूडेंट हम लोग कहते हैं उसको व्यापक रूप, जिसको हम लोग सामान्य रूप भी कह सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है डियर स्टूडेंट, इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है AX³ प्लस BX² प्लस CX प्लस D। डियर स्टूडेंट, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। इट इज नॉन क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। इसे हम लोग क्या जानेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का एक स्टैंडर्ड फॉर्म जानेंगे, एक मानक रूप जानेंगे। तो डियर स्टूडेंट, AX³ प्लस BX² प्लस CX प्लस D, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो डियर स्टूडेंट, कैसे हम जानेंगे कि ये त्रिघात बहुपद है, बहुत ही इजी है इसका कॉन्सेप्ट डियर स्टूडेंट। जिस पर 3 पावर हो, जिस चर पर 3 पावर हो वह क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहलाता था। डियर स्टूडेंट, मेरे पास यहाँ पर कितना पावर है, 3। तो जैसे 3 पावर देखेंगे तो ये त्रिघात बहुपद समझ जाएंगे कि ये कैसा बहुपद है, त्रिघात बहुपद। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक सारा चीज और देख लेना है। यहाँ पर जो AX³ है, ये XA जो है ये कांस्टेंट है
और एक्स क्यू जो है ये जो 3 है ये आपका एक्सपोनेंट है, पावर है, और एक्स जो है वो वेरिएबल है। उसी प्रकार एक्स क्यू का गुणांक ए हो गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक बी हो गया और एक्स का गुणांक सी हो गया, और डी यहाँ पर एक अचर राशि है। तो डियर स्टूडेंट ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वेयर जहां a, b, c, d आर रियल नंबर। डियर स्टूडेंट ये क्या भाई रियल नंबर है। रियल नंबर मींस क्या होता है जनाब, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसको कहते हैं? वास्तविक संख्या दो चीजों से बना हुआ है, एक रेशनल नंबर और दूसरा रेशनल नंबर। यानी वास्तविक संख्या दो चीजों से बना है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो मेरे पास ए बी सी डी आर रियल नंबर, एक रियल नंबर है, बट लेकिन a नॉट इक्वल टू 0। लेकिन डियर स्टूडेंट a का जो वैल्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए। यदि a का वैल्यू 0 हो जाएगा तो त्रिघात बहुपद नहीं होगा, लेकिन त्रिघात बहुपद के लिए a का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए भाई? 0 नहीं होना चाहिए। इसलिए आप यहां पर देखेंगे आपके पास ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये एक फॉर्म है त्रिघात बहुपद का डियर स्टूडेंट्स। इसलिए यहां पर हम लोग ए बी सी डी और रियल नंबर के रूप में जानेंगे, बट लेकिन ए नॉट इक्वल टू 0, ए का मान जो होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यह एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये बिल्कुल सारा चीज समझ आ रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हम लोग कैसे पकड़ेंगे कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। सीधी सी बात है, टिट फॉर टैट, जैसे कहते इसे देखेंगे 3 समझ जाएंगे कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, सॉरी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है। तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, मेरे पास पावर क्या है भाई? यहाँ पर 3 पावर है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। सीधी सी बात है, क्यूबिक मींस 3 पावर। डियर स्टूडेंट्स एक एग्जांपल हम लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के लिए, थोड़ा सा ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट्स। एक एग्जांपल है मेरे पास, यदि हम यहाँ पर 5x³ प्लस 3x² प्लस 4x माइनस 6 लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो यह एक क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का एग्जांपल है। तो डियर स्टूडेंट बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है कि कैसे हम लोग पकड़ेंगे ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है। तो डियर स्टूडेंट्स 5x टू द पावर 3 प्लस 3x टू द पावर 2 प्लस 4x माइनस 6, तो यह जो है यह किस पर एक आधारित फॉर्म है? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इसी पर एक आधारित फॉर्म है डियर स्टूडेंट मेरा ये एक एग्जांपल। तो डियर स्टूडेंट ये जो एक एग्जांपल देख रहे हैं ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का एग्जांपल है। क्यों भाई? क्योंकि मेरे पास इसका पावर कितना है? जब चर पर पावर 3 होता है तो उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल समझते हैं। कोई जरूरी नहीं कि डियर स्टूडेंट्स ये सारा टर्म जो है इतना टर्म होना चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं है। टर्म मेरा कुछ भी हो, नंबर ऑफ टर्म कुछ भी हो, 1 हो 2 हो 3 हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे पास पावर क्या होना चाहिए? डिग्री क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए, तभी वह क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। अदरवाइज इट इज नॉट ए क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, यानी 3 पावर नहीं है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स नहीं है। लेकिन डियर स्टूडेंट a का मान 0 नहीं होना चाहिए। डियर स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान देंगे, 5x³ यदि हम 5 के जगह पर हम 0 मान लेते हैं और यहाँ x पर पावर 3 दे देते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास ये क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों भाई? क्योंकि यहां पर देखिए हम क्या बोले, a का मान 0 नहीं होना चाहिए। जब भी a का मान हो तो कोई भी रियल नंबर होना चाहिए, जब भी होना चाहिए क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए, जबकि a का मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि a का मान यहाँ पर 0 देते हैं और 0 को हम गुना करते हैं x³ से, तो ये टोटल टर्म मेरे पास क्या होता है? 0। तो 0 होने के बाद डियर स्टूडेंट ये टोटल टर्म 0 होता है, तो मेरे पास बचता क्या टर्म? 3x² प्लस 4x माइनस 6। अब तो मेरे पास पावर कितना हो गया? 2 हो गया। जब मेरे पास पावर 2 हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, तो यह कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहलाने के लिए उसका एक कंडीशन, उस पर पावर कितना होना चाहिए भाई? 3 पावर होना चाहिए। यदि 3 पावर है तो वह एक क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है। तो डियर स्टूडेंट्स आप ये यहाँ एक एग्जांपल 9x³ भी दे सकते हैं, यह भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है। यहाँ पर -5x टू द पावर क्यूब
+6 दे सकते हैं, यह भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है। पावर 3 होना चाहिए, एनी हाउ मस्ट बी पावर 3 ऑन द वेरिएबल, यानी वेरिएबल पर पावर कितना होना चाहिए 3। यदि हम 7y पर पावर 3 करते हैं तो यह भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़े कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या है। इसके लिए छोटी सी बात ध्यान में रखना है डियर स्टूडेंट्स, उस पर पावर होना चाहिए 3 और a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। a का यदि भी वैल्यू 0 होता है तो वह क्यूबिक पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट टॉपिक मस्ट बी अंडरस्टैंड। आप लोग इस टॉपिक को आप लोग समझोगे डियर स्टूडेंट्स कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या है और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax³ + bx² + cx + d। लेकिन डियर स्टूडेंट ये याद रखना है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के लिए टर्म की संख्या नहीं होनी चाहिए, कि कितना टर्म हो इससे कोई मतलब नहीं रखता है। टर्म उसका पावर होना चाहिए 3। पावर क्या होना चाहिए 3। यदि आपके पास पावर 3 है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है, यदि पावर 3 नहीं है डियर स्टूडेंट्स तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम अगले टॉपिक में चलते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बाद हम लोग त्रिघातीय बहुपद के बाद चतुर्थ घातीय बहुपद में हमारा टॉपिक चलता है डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग डियर स्टूडेंट अभी अब हम लोग पढ़े हैं त्रिघात बहुपद, उसके बाद हम लोगों का टॉपिक चलेगा डियर स्टूडेंट्स चतुर्थ घातीय बहुपद, यानी किसी पर 4 घात होता है उसे भी पढ़ लेते हैं, वो उतना इंपॉर्टेंस नहीं डियर स्टूडेंट्स। लेकिन त्रिघात के बाद हम लोग चतुर्थ घात वाले बहुपद पढ़ेंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट, इन दिस प्रेजेंट टाइम आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज का ये जो टॉपिक है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, आज इस टॉपिक को मैं यहीं तक इसको विराम देना चाहता हूं डियर स्टूडेंट्स। और पहले इस वीडियो को आप लोग अच्छी तरह से समझें। लेकिन डियर स्टूडेंट, आपसे काइंडली ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि पॉलिनोमियल्स का यदि फुल वीडियो आप नहीं देखें, पिछला वीडियो आप लोग नहीं देखें, तो आपसे काइंडली मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो को, पिछले वीडियो को सबसे पहले सभी पॉलिनोमियल्स के टोटल वीडियो को देखें, तब ये सब वीडियो आप देखने का प्रयास करेंगे, ताकि पीछे वाला वीडियो देखेंगे डियर स्टूडेंट तो आगे वाला वीडियो आपको बेटर समझ आएगा। आप यदि पीछे का वीडियो नहीं देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, एक्सपोनेंट क्या है, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, ये सारा चीज डिफिनेशन वगैरह बहुत डीपली से पिछली वीडियो में बताया गया डियर स्टूडेंट्स। इसलिए सबसे पहले आप मेरे लिंक में पिछली वीडियो में जाएं और पिछली वीडियो को देखें, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो को देखने का प्रयास करें, ताकि आप लोगों को काफी बेहतरीन रूप से समझ आए सारा मेरा वीडियो क्लास का। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप, मैं आशा रखता हूं कि आज मेरा ये वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आएगा। और डियर स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट यू, if you do not subscribe my channel, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू डू इट, कृपया से सब्सक्राइब करने का प्रयास करेंगे डियर स्टूडेंट्स, और अपने दोस्तों के बीच मेरा वीडियो शेयर करने का प्रयास करेंगे और लाइक करने का प्रयास करेंगे डियर स्टूडेंट। आज का यहीं तक रहेगा और गुड मॉर्निंग, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।